नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए, आज रक्षाबंधन है। आप सभी भाइयों को और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर 10 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। फिर 11 अगस्त में और अधिक भागों पर बढ़ेगी। 12 अगस्त से और अधिक भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो मानसूनी ट्रफ है वो नीचे आ चुकी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों से होकर पहुंच रही है। लेकिन जैसे जैसे देखिए, अभी कई मौसमी सिस्टम है। अभी एक उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी पर, और ये सिस्टम ही यहाँ से होता हुआ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगा 13 अगस्त तक। यहाँ पर पहुँचकर यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आने में ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा 13 अगस्त तक। अब 13 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान ये और अधिक ताकतवर होगा, और 15 अगस्त से ये उड़ीसा के भागों से बढ़ना आगे शुरू होगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे यहाँ से ताकतवर होता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य भागों पर भी बढ़ाएगा। और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ था दक्षिणी भागों पर, वो भी ऊपर की तरफ पहुंचकर कमजोर हो रहा है, और उसी की वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुछ ऊपर से मौसमी जो मानसूनी ट्रफ है वो नीचे की तरफ पहुंच रही है। तो कई मौसमी सिस्टम मिलकर जो है अब ये बारिश की गतिविधियां बढ़ाएंगे। हवाएं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर अरब सागर से भी आ रही हैं, और मानसूनी ट्रफ नीचे पहुंचने के कारण बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर जो है यहाँ पर पहुंच रहा है। तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखला भी दूँ। देखिए, फिलहाल के जो अपडेट हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये बिहार के भागों से बनकर उत्तर प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर पहुँच गया है। एक ट्रफ गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों पर बनी हुई है, दूसरी ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है उत्तर प्रदेश के भागों से झारखंड के भागों पर। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर आया वो इकट्ठा हुआ, और ऊपर से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का गया, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी। उत्तरी भागों पर हुई भी हैं कुछ भागों पर, और पूर्वी भागों पर जो नीचे सिस्टम है यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। उसके कारण जो मॉइस्चर है वो इस तरह से भागों पर आ रहा है नीचे से, और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं है वे भी इस तरह से पहुँच रही हैं। तो पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। कल से 10 अगस्त से बढ़ने की संभावनाएं कई भागों पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 10 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, बारिश की संभावनाएं इस प्रकार हैं कि छतरपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, रायसेन, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट। इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हरदा, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर काफ़ी तेज बारिश जो है देखने को मिल सकती है। भारी बारिश तो मैं नहीं कहूँगा कि भारी बारिश होगी, लेकिन जो चेतावनी है, मैं चेतावनी भी आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला देता हूँ। जो यहाँ पर बारिश की चेतावनी है, हैवी रेनफॉल की है, 64.5 मिलीमीटर तो कम से कम, और इससे ऊपर 115.5 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां इन 3 जिलों के भागों पर देखने को मिल सकती है, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर। इसके अलावा देखिए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, महर और गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाहजहाँपुर और भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, इन जिलों के भी कुछ भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। यानी कि इन भागों पर, कुछ भागों पर ही बारिश की संभावनाएं हैं। ज़्यादा इलाकों पर, यानी कि बड़े, जैसा जिला काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे जिले पर बारिश होगी। जिले के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन जिलों पर काफ़ी कम है। और देखिए, इन जिलों के भी हरदा, नर्मदापुर और बैतूल के कुछ भागों पर ही जो है बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, 3 जिलों पर IMD ने वार्निंग दी है, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर, और किसी जिले पर जो है वार्निंग नहीं है। तो इस तरह से बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं आने वाली 10 अगस्त से हमें नजर आ रही है। और आगे की वेदर रिपोर्ट देखें 11 अगस्त की, तो देखिए 11 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं, उत्तरी भागों पर भी बढ़ रही हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ रही हैं, दक्षिणी भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। 12 अगस्त में भी
कई भागों पर जबरदस्त तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बनी हुई है, खासतौर से पूर्वी भागों पर। पश्चिमी भागों पर भोपाल, गुना, बैतूल तक बारिश होगी और जो उज्जैन, धार, इंदौर है यहाँ पर बादल ही देखने को मिलेंगे। बारिश इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। 13 अगस्त से उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी, पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन फिलहाल के अपडेट के अनुसार 13 अगस्त में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिर से बढ़ेंगी 14 अगस्त में। फिर से बारिश की गतिविधियां, माफ़ कीजिएगा, 14 अगस्त में मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 15 अगस्त में ज़बरदस्त बारिश रहेगी, 16 अगस्त में ज़बरदस्त बारिश होगी और यहाँ पर 17 अगस्त में भी कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश होगी और 18 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।